नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 7 जुलाई को हम लोग चर्चा करेंगे एलिमेंट्स, धम्म चक्र दिवस 2020, लेड। साथ में और भी टॉपिक हैं जिनको हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले जो पिछले वीडियो के प्रश्न थे, जो लास्ट में हम लोग प्रश्न करते हैं, उनके यहाँ पे आंसर हैं, वो देख लीजिए। चाहो तो वीडियो आप रोक लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला आपका सेगमेंट आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका 101% बनेगा, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं। अब क्यों, अभी आपको हम बताएंगे। हाल ही में क्या हुआ है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट लॉन्च किया गया। अब देखिए, सुपर एप्लीकेशन क्यों बोला जा रहा है कि इस एप्लीकेशन में कई सारे फीचर हैं। चाहे वो एज आ फेसबुक यूज करना हो, एज आ मैसेंजर यूज करना हो, वीडियो कॉलिंग हो, वॉइस हो, रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी हो, आप इसमें धीरे धीरे कर सकते हो। आप इसको डाउनलोड करके देखना, प्ले स्टोर पे आ गया है ये, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा था कि परीक्षा में आने की 100% संभावना इसकी क्यों है। पिछले अगर हम साल में देखें तो टिकटॉक चर्चा में था, जो किसी राज्य के, हाँ, वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा उसको बैन किया गया था, लेकिन अब तो बिल्कुल पूर्ण रूप से इसका सफाया हो चुका है। तो टिकटॉक किस कंपनी का एप्लीकेशन है, ये लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया था। अब देखिए, जैसे कि मेड इन इंडिया के अंतर्गत ये पहला जो एप्लीकेशन है सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स, ये बनाया गया है। तो यहाँ से संभावना आपके को कि देख रहे हो कि जो चाइना पे जिस तरीके से डिजिटल स्ट्राइक हुआ है, 59 एप्लीकेशन जो है बैन किए गए हैं। तो इसी को चलते हुए ये बहुत ही हाईलाइट मुद्दा है। जो एप्लीकेशन, जितने भी आगे आने वाले भारतीय जो एप्लीकेशन होंगे, उन सभी को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला सुपर एप्लीकेशन कौन है, तो आपको बताना एलिमेंट। एलिमेंट किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो डिस्कस करते हैं भाई। और यह है क्या, यह भारत का पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन। यहाँ से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि भारत के में मेड इन इंडिया के अंतर्गत जो पहला बनने वाला सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो कौन सा है? आपका एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर इसके हम निर्माता की बात करें तो बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका नाम है सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को रट्टा मार लेना है कि सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किसको बनाया गया? एलिमेंट्स को बनाया गया। और वर्तमान में या हाल ही में अभी 8 भाषाओं में कार्य कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जितनी भी संविधान में भाषाएं हैं, अगर हम 22 भाषाओं की बात करें तो शायद 22 भाषाओं में ये उपलब्ध हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका धम्म चक्र दिवस। ये धम्मा नहीं है, धम्म है, ठीक है। धम्म चक्र दिवस 2020। अब देखिए है क्या ये, अब नाम से लग रहा होगा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिल्कुल आपने सही सोचा है। जो धर्म चक्र प्रवर्तन था वो गौतम बुद्ध के द्वारा उनका जो पहला उपदेश दिया गया था, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन बोल दिया गया। और उसी की याद में गुरु पूर्णिमा के दिन, यानी कि आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है, उसी के दिन भारत में धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हुआ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के साथ साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय द्वारा 4 जुलाई 2020 को धम्म चक्र दिवस के लिए समारोह का आयोजन किया गया। और इस समारोह का जो आयोजन का उद्घाटन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। अब जैसे कि पता है कि जो महामारी का समय चल रहा है, तो कोई भी संगठन एकत्रित होकर के किसी भी समारोह को नहीं कर सकता, इसीलिए ये जो धम्म चक्र दिवस 2020 का आयोजन है ये वर्चुअली किया गया है, यानी कि ये ऑनलाइन तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या और कई सारे माध्यम में उसके जरिए किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं भाई ये धम्म चक्र है क्या। ये गौतम बुद्ध द्वारा 5 बौद्ध भिक्षुओं को सारनाथ में, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। किसको दिया था? जो उनके 5 बौद्ध भिक्षु थे, सबसे पहले अनुयायी थे, उनको दिया गया था। और इसी घटना को क्या बोल दिया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसी की याद में धम्म चक्र दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अगर बात करें भारत में, तो भारत में यह आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा के रूप में। और श्रीलंका में इसको एसाला पोया के नाम से मनाया जाता है, लेकिन थाईलैंड में इसको कहना बुचा के नाम से मनाया जाता है। इन तीनों को याद रखना। हो सकता है पड़ोसी देश से पूछ दें कि भाई थाईलैंड में जो गुरु पूर्णिमा है या धम्म चक्र दिवस है वो किस नाम से मनाया जाता है, या आपका जो श्रीलंका में है किस नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है लेड। लेड एक आपका वेब पोर्टल है।
वेब पोर्टल ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है देखते हैं। सबसे पहला इसका फुल फॉर्म लर्निंग थ्रू ई सोर्सेस मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। अब देखिए, जैसे कि पता है सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, तो स्कूल कॉलेज कुछ भी खुल नहीं सकते जब तक सरकार की गाइडलाइन नहीं आ जाती। तब तक के जितने भी सरकारें, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं, वो अपने स्तर पर कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन शिक्षा है उसके क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो कई सारे इनिशिएटिव सामने आ रहे हैं स्कूलों के लिए, स्कूलों के अंतर्गत या फिर राज्यों के द्वारा। तो उसी में लेड निकल के आता है। इसमें किया गया है कि जो दीक्षा पोर्टल है, एक दीक्षा पोर्टल के अंतर्गत ही लेड पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, ये इसमें जो कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए 10,000 से अधिक शिक्षण सामग्री, यानी कि जो आपका स्टडी मटेरियल है 10,000 से ज़्यादा इसमें फाइलें अपलोड की गई हैं। साथ में जो सिलेबस है उसको इसमें उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, ई लर्निंग पोर्टल है। किसके द्वारा चालू किया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, लेड का फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताना है, साथ में जो लेड पोर्टल है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। ठीक है, अभियान, इसको जो है यहाँ पे आप सही कर लेना, ना की जगह पे बिंदी लग गई। अभियान, इसको भी जो है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी चलाया गया है। और यह अभियान जो है 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलाया जाएगा। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दिल्ली तथा दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं एनसीआर क्षेत्र की, एनसीआर क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देना। हरित आवरण का मतलब जो ग्रीनरी है, यानी कि किस तरीके से वहाँ पे वनों की संख्या में या पौधों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सके, हरित आवरण को बढ़ावा देना। साथ में जो वायु प्रदूषण है उसमें कमी लाना, क्योंकि पिछले साल आप देख रहे थे कोरोना से पहले कि भारत में सबसे गंदी जो हवा थी वो एनसीआर की, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थी। तो उसी को कहीं ना कहीं सुधार करने के लिए ये जो आपका पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान है उसी को चालू किया गया। और इन 17 दिनों में लगभग 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक लिखी गई है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा। ठीक है, उर्जित पटेल पहले भी चर्चा में रह चुके हैं और इनके बारे में मैंने बताया भी था कि ये पहले कौन से नंबर के गवर्नर थे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये पुस्तक का जो मेन मोटो है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, वो गैर निष्पादित संपत्तियाँ यानी कि एनपीए मुद्दे पर केंद्रित है। ये किस तरीके से बैंकों से लोग लोन ले करके उस लोन की अदायगी नहीं करते हैं, जो भी लोन लिया जाता है वो क्या बन जाता है, वो एनपीए बन जाता है, क्योंकि उस पर कोई भी हमारा लाभ नहीं हो रहा। एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, गैर निष्पादित संपत्तियाँ। तो इस एनपीए से कैसे निजात पाया जाए, वो सब जो इसमें विधियां हैं या इससे कमियां हैं उनको दूर करने के लिए ये ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक में बताया गया है। इस पुस्तक के पब्लिकेशन की बात करें तो हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिशन वृक्षारोपण 2020। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 5 जुलाई 2020 को इस अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है जो मिशन वृक्षारोपण है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन जो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ जो अभियान है वो किसके द्वारा, वो दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखना, यानी कि भाई यूपी का दिल्ली में, दिल्ली का यूपी में मार दो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 5 जुलाई को क्या थी, गुरु पूर्णिमा थी। तो इसी दिन ये कहा गया कि भाई अपने गुरु के सम्मान में कम से कम एक पेड़ तो लगाओ। अंतर्गत यानी कि जो 25 करोड़ पौधे हैं उनके अंतर्गत 201 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष जो है लगाए जाएंगे। अब यहाँ से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न ये होगा कि मिशन वृक्षारोपण किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, और इस वृक्षारोपण में कितने प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाएंगे, तो आपको बताना है वो कितनी प्रजातियां हैं, वो 201 प्रजातियां हैं। ठीक है, आज के प्रश्नों की बात करें अगर, तो पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, उनके आपको नाम बताना है। सेकंड आपका है हाल ही में किस देश में जनमत संग्रह के आधार पर वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को
ठीक है, हूँ नहीं, राष्ट्राध्यक्ष को 2036 तक पद पर रहने का बहुमत मिला है, यानी कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको 2036 तक वो पद पर रह सकते हैं। वहाँ की जनता ने ऐसा अपना वोट दे करके अपना मत प्रस्तुत किया। वो कौन सा देश है ऐसा, वो आपको बताना है यहाँ पे। तीसरा आपका है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हाल ही में कब मनाया गया। 4 नंबर है ग्लोबल भारत प्रोग्राम क्या है। 5वां आपका फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और आपको नहीं पता है तो इन सभी के जो आंसर हैं वो आपको अगले वीडियो के शुरुआत में मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।